अब यहाँ पर ओपनिंग अगर डालनी है, स्केच ओपनिंग, इसे क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट पिक करना है, जितनी ओपनिंग चाहिए उतना एंटर करना है, 0.90, 1.2, 1.5 जो भी है, ये लाइन निकाल दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये लिविंग, लिविंग माउस के पॉइंट को चारों वॉल कवर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो लिविंग हमें अंदर क्लिक करना है, चारों वॉल कवर हो जाए। फिर स्केच, ये बेड, और ये फिर बेड। और बेड अब जब अगर ऐसा ड्राइंग है आधा गायब है और बेड अगर करेंगे तो शायद एरर आ जाए। चलो नहीं आई, लेकिन शायद आ सकती है। स्केच, तो पूरा ड्राइंग स्क्रीन पे रख दो। ठीक है, ये टेक्स्ट डाली हमने, स्केच में आ गए, डोर एंड विंडोज में आ गए हम, ये विंडो। अब इसमें नीचे देखिए, यहाँ पर अगर बॉक्स डालना है आपको, जैसे वन वन एंटर करते बॉक्स वन, तो इस तरीके से विंडो बनेगी। ठीक है, विंडो, जो भी विंडो है वो सिलेक्ट करो, और बॉक्स टू अगर चाहिए तो जब आप टू प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से बॉक्स बन जाएगा। यहाँ पर मैन्युअली आपको बाकी का ज्वाइन करना है। क्लियर है, ये सबमिशन के लिए यूज़ होता है और ये वर्किंग के लिए होता है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको वन साइड इसको खींच के ले सकते हैं, यानी कि इसका कपबोर्ड यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पर भी विंडो डाल देंगे हम। छज्जा चाहिए तो सी एंटर करेंगे, डिस्टेंस दे देंगे, ये आ गया छज्जा। सेम विंडो ले ली, सी एंटर कर लिया, छज्जा आ गया। अगर फिन चाहिए तो एफ एंटर करेंगे। फिन डिस्टेंस कितना चाहिए और विड्थ कितनी चाहिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर डक्ट लाइन चाहिए, तो डक्ट लाइन के लिए क्या है, डीएल, डक्ट लाइन, यानी कि करंट लेयर कोई भी हो, जैसे टेक्स्ट लेयर है, जब आप डीएल एंटर करते हो डक्ट लाइन, तो इसे जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली डक्ट के लेयर में ही वो चला जाएगा और लेयर ग्रे कलर में और डॉटेड में आ जाएगा। ठीक है, वो कमांड भी आपको एडिशनल टूल बार में यहाँ पर मिल जाएगी। मॉडिफाइड डक्ट लाइन दिख रहा है, तो यहाँ से वो लेनी है। चलो, ये सभी प्लान आपने अभी जो मैंने इस तरीके से किया, हाँ इसका वर्किंग भी रहा है। चलो इसको थोड़ा वर्किंग भी कर लेते हैं। स्केच, डोर और विंडोज, वर्किंग। तो हमें वर्किंग ड्राइंग कैसे करना है, इस तरीके से, कमांड कैंसिल, फिर सिलेक्ट किया हमने, इसको क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करना है। चारों यहाँ पर ने थोड़ा सा दूर कर लो, तो यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस आना चाहिए। और यहाँ पर चेक करो, अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर गया है तो थोड़ा सा मैन्युअली आपको मूव करके रख दो, यानी कि जब आप प्रिंट निकालोगे तो ड्राइंग क्लियर दिखेगा। ठीक है, और मैंने ये बताया था टेक्स्ट हाइट आपको 0.2 ही रखनी है, तो वो भी क्रॉस चेक करो। कल मैंने बताया था, यहाँ पर जाना है, स्केच, सेटिंग, टी सेट, एम एंटर, टेक्स्ट हाइट कितना, 0.2, और इंच में 7 इंच रख दो। और अगर ये एग्जिस्टिंग ड्राइंग की टेक्स्ट अगर ज़्यादा है या कम है तो आप यहाँ से स्केच, सेटिंग, यहाँ पर आप देखो चेंज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट हाइट, शॉर्टकट कमांड टी एस, इसे क्लिक करो, पूरा प्लान सिलेक्ट कर लो, एंटर कर लो और टेक्स्ट हाइट दे दो, जितनी चाहिए उतनी एंटर कर दो। ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और जैसे D2 हमने लिया था ना, तो ये भी चेक करो, टेक्स्ट ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये लाइन के ऊपर आए तो इसको थोड़ा सा खींच लो। ठीक है, अब बाकी के प्लान मैंने कल ही बताया था, आप सभी को प्लान में करना है। अब हम इसमें इलेवेशन करेंगे। ठीक है, इसका अगर इलेवेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, आर्किटेक्चरल, इलेवेशन सेक्शन, यहाँ पर है इलेवेशन। कितने फ्लोर है आपने, समझो 4 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, तो उतने एंटर करो। फ्लोर टू फ्लोर हाइट क्या है वो एंटर करो। इलेवेशन लेफ्ट साइड पॉइंट, यानी कि बिल्डिंग की जो लेफ्ट साइड है उसे क्लिक करना है, देन राइट साइड वाला पॉइंट पिक करना है बिल्डिंग का, और प्लान के ऊपर पिक करना है, तो ये ऐसी ग्रिड मिल जाएगी। देन अगर कोई आगे पीछे अगर पोर्शन है तो वो
पिक करना है, अगर नहीं आगे पीछे पोर्शन तो उसे मत क्लिक करो, वैसे ही रहने दो, ठीक है। देन एंटर। और इसमें लिस्ट है बहुत सारी। अभी इसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, विंडो दिख रही है, तो हम क्या करेंगे W, यहाँ पर लिस्ट में देखो कैपिटल वर्ड देखना है क्या है इसमें, विंडो के लिए W, फ्लोर कितना है 0, तो ये हमारी विंडो यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये सेकंड विंडो आ गई। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, डोर दिख रहा है, बराबर। तो एक एंटर मारो, अभी विंडो खत्म हो गया ना, दोनों विंडो होने के बाद एक एंटर। अब डोर दिख रहा है तो D एंटर करो, फ्लोर नंबर 0। अब ये अपना डोर आ गया। अब ये यहाँ से स्टेयरकेस चाहिए, तो ये प्लान में भी आप स्टेयरकेस डाल दो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर स्टेयरकेस डाल रहा हूँ। स्टेयरकेस के लिए क्या था अपना, स्टेयरकेस, ये स्टेयर टॉप है, ये थर्ड नंबर T एंटर करना है, कैपिटल में T एंटर करेंगे। साइड की है या फ्रंट की है, तो फ्रंट की है तो F एंटर। फिर ये इस तरीके से सिलेक्ट करना है, कितने रो राइजर है वो एंटर करना है, तो इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस बन जाएगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसको स्ट्रेच करके प्लान पे ही जब सिलेक्ट करोगे 0.15 इधर और 0.15 उधर, या 30 जितना चाहिए उतना एंटर कर लो। क्लियर। और टिपिकल अगर फ्लोर है तो इसे आप कॉपी करके रख सकते हैं, बराबर। अब हमें समझो इसके ऊपर वाला प्लान है, फॉर एग्जांपल यही प्लान थोड़ा मैं अभी शिफ्ट कर लेता हूँ फिलहाल। ये 0.90 मैंने बाहर निकाल ली इसकी। 0.1, ये इसकी बालकनी है, ठीक है। तो अब मैं इसका एलिवेशन बना रहा हूँ, आर्किटेक्चर में जाऊँगा, एलिवेशन में जाऊँगा, यहाँ पर कंटिन्यू एलिवेशन, जो हमने ऊपर आधा बनाया है ना उसी को वो कंटिन्यू कर लेगा, एलिवेशन कंटिन्यू। अब हमें क्या निकालना है, इसका डोर दिखाना है, तो डोर फ्लोर कितना है 1, तो जब हम यहाँ पर क्लिक करोगे डोर, तो ये फर्स्ट फ्लोर के डोर आ जाएगा। अब यहाँ पर बालकनी है ना अपनी, नहीं तो ये नीचे बाहर आ जाएगा, इसलिए वो हाफ आया है डोर, फिर कमांड पे एंटर। अब बालकनी के लिए या टेरेस के लिए B एंटर करना है, यहाँ पर कैपिटल में आप देखो B, 4 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कैपिटल में B है, तो वो B प्रेस करना है, फ्लोर नंबर देना है, और इस तरीके से आपको क्लिक करना है। ये आ गई बालकनी। अब सेकंड फ्लोर पे ही काम कर रहे हम, तो एंटर विंडो फ्लोर नंबर 1, ये विंडो आ गई, ये विंडो अपनी आ गई, ठीक है। अब अगर ये रिपीट कमांड है तो इसको कॉपी करके बाद में रख दो। अब यहाँ पर स्टेयरकेस का टॉप जाने वाला है, बराबर। तो यहाँ पर अभी स्टेयर टॉप, इसके लिए R एंटर करना है, और जहाँ आपकी स्टेयरकेस है यहाँ से यहाँ तक दो कोपरे आपको नहीं क्या पिक करना है। ये अपना स्टेयरकेस टॉप आ गया। कमांड कैंसिल करो, अब ये ट्रिम कर दो मैन्युअली, इसको मैच प्रॉपर्टी, और इसे कॉपी पेस्ट करके रख दो। अगर सेम, अगर अल्टरनेट फ्लोर है तो अल्टरनेट वाला प्लान रख दो, सेम है तो स्वयं कॉपी करके रख दो। अब यहाँ पर बालकनी में, और यहाँ पर बालकनी है, इसके नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये निकाल दो, बराबर। कि वैसे भी पानी वो अंदर आने वाला नहीं ना। तो ये बन गया आपका प्लान। इसको फिर से स्ट्रेच कर लो, तो आपका एलिवेशन इस तरीके से दिखेगा। तो सभी फ्लोर का एलिवेशन आपको निकालना है। सेम अभी अगर ऊपर की तरफ अगर बालकनी अगर डालते तो इसका भी कॉपी करके बस बालकनी डाल दो, यहाँ पर बालकनी लिख दो, और ऐसे इस तरह के फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर जो भी आपका, उस फ्लोर तक आपको प्लान एलिवेशन बनाना है। यहाँ पर अगर टाइटल लिखना है आपको, तो यहाँ पर स्केच, यहाँ पर देखो टाइटल दिख रहा है FL, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर 0 एंटर करते आप, यहाँ पर दिखा है B फॉर बेसमेंट, 1 फॉर फर्स्ट फ्लोर, 2 4 यानी कि सेकंड एंड फोर्थ। अगर आप 1 2 3 यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऐसा लिखेगा। अभी जैसे 0 एंटर करता हूँ मैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है इसलिए एंटर करो, टेक्स्ट हाइड दे दो और बाहर पिक कर लो।
तो ये आ गया आपका ग्राउंड फ्लोर प्लान। अगर कोई टेक्स्ट है इसी को कॉपी कर दो, नेक्स्ट टाइम आपको एंटर मारने की ज़रूरत नहीं। फिर से स्केच FL, अभी 1 2 3 एंटर। अगर हम एंटर करेंगे तो वो टेक्स्ट हाइट पूछेगा, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है इसलिए हमें इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर करना है। क्लियर? और इसकी वीडियो भी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको भी बाद में देख लो। तो हमने इसका एलिवेशन भी देख लिया, अब हम इसकी का एलिवेशन दूसरी तरफ से निकालेंगे। ठीक है, ये कॉपी, रोटेट 180। मिरर अगर मारेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, रोटेट ही करना है। आप चेक करिए, देखो ये अगर मिरर मार ली हमने तो ये स्टेयरकेस कहाँ गई, अपनी लेफ्ट में गई। अगर हम ऊपर से देखेंगे इस साइड में, इस साइड से देखेंगे तो स्टेयरकेस हमारी जो है, जब हम यहाँ से देखेंगे तो स्टेयरकेस राइट साइड में जानी चाहिए ना। तो इस तरीके से अब हम इसका एलिवेशन निकाल रहे। ठीक है, आर्किटेक्चरल एलिवेशन, एलिवेशन कितने फ्लोर है हमारे, 3 फ्लोर है, फ्लोर टू फ्लोर राइट। एलिवेशन लेफ्ट साइड, बिल्डिंग का लेफ्ट साइड, बिल्डिंग का राइट साइड, और इस तरीके से ऊपर आपको क्लिक करना है। देन अभी देखो इसने पूछे पिक एलिवेशनल पॉइंट फॉर पॉइंट्स और एंटर करो, अगर नेक्स्ट आपको जाना है तो। अभी हमें बिल्डिंग के जो जो आगे पीछे वाला पोर्शन है वो पिक करो। ये विंडो दिख रही है आपको, दीवार दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, और ये दिख रही है। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। देन एंटर। अब विंडो, फ्लोर 0, तो 0 एंटर करेंगे। यहाँ पर विंडो है आपकी, फिर यहाँ पर विंडो है, तो इस तरीके से विंडो आ गई, बराबर। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्ट स्टेयरकेस का टॉप दिखेगा। एंटर, स्टेयरकेस टॉप लेके T एंटर करना है ना, नहीं टॉप के लिए इधर है R एंटर करना है। तो ये पॉइंट पिक किया हमने, ये पॉइंट पिक कर लिया, तो ये आ गया स्टेयरकेस का अपना टॉप। अब कमांड कैंसिल, इसको मैच प्रॉपर्टी कर लो, क्योंकि ये पीछे पोर्शन है ना बालकनी की प्रॉपर दिखने वाली, और इसी को जितने फ्लोर है हमारे उतने फ्लोर के लिए कॉपी करके रख दो। 3 6 बराबर। और ये छज्जा नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये बॉक्स किया है हमने, तो उस हिसाब से ये प्लान आना चाहिए। इसके आप ऐसे भी कर सकते, इसको क्लिक करो, 2 डॉट क्लिक करो, अगर आपको बॉक्स चाहिए इसको, इसे क्लिक किया हमने, ये डॉट को क्लिक किया और C एंटर किया। जैसे आप C करोगे यहाँ तक, कंट्रोल राइट क्लिक P, तो ये बॉक्स बन जाएगा। फिर इसे कॉपी, रिफ्रेश करो। अगर आपके स्नैप पॉइंट बंद हो जाते हैं ना, तो बस आपको रिफ्रेश करना है, ऑटोमेटिकली सभी पॉइंट ऑन हो जाएंगे। बन गया, तो इस साइड का भी बन गया, इस साइड का भी बन गया। तो आपको जो क्रिटिकल एलिवेशन रहे वही ले लो, यानी कि जब जब आपको एरर आने वाली है मैं आपको उसमें दिखा दूंगा। एक मिनट, और इसमें विंडो एलिवेशन हो गया। चलो अभी इसी का सेक्शन वगैरह निकालते हैं अभी। हाँ, अभी हम इसका सेक्शन निकालेंगे। पहले इसका निकालते। यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, 1 टॉयलेट, ये टॉयलेट, ये भी टॉयलेट है, बराबर। प्लान कॉपी करना है सेक्शन निकालने से पहले। ठीक है, अब ये डायमेंशन वगैरह मैं कचरा निकाल देता हूँ। ये अगर इसमें से जो नहीं चाहिए, आप एडिशनल टूल में जाओ, फिल्टर एंड मॉडिफिकेशन में जाओ, SSD, ओनली डायमेंशन सिलेक्ट हो जाएंगे, इरेज, E एंटर, P एंटर। देन ये ब्लॉक्स नहीं चाहिए मुझे, एडिशनल टूल बार, फिल्टर एंड मॉडिफिकेशन, SSB ब्लॉक, ये सिलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। नीचे कमांड बार पे बता रहा आपको क्या करना है, इरेज करना है, मूव करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, तो D एंटर। ठीक है, अब मुझे सेक्शन निकालना है, यहाँ से सेक्शन करना है। ठीक है, इसमें भी एक टेक्स्ट डाल दे देंगे, क्योंकि ये डक्ट
अगर यहाँ पर कुछ एक्चुअल कंस्ट्रक्शन तो नहीं होने वाला, बीम में दिखने वाला, तो इसको इग्नोर कर दो, इतना ही निकाल दो। इसको क्या करो, एक्सप्लोड कर लो, या फिर रहने दो, इसको भी डाल दो। क्या जो भी आएगा चेंजेस देखेंगे हम। डक्ट का है ना, स्केच डक्ट, ठीक है, इसको एक्सप्लोड कर दो। हमें बस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की ज़रूरत है, ये वर्टिकल गलत भी आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 0.90 है हमारा, तो हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम इसका सेक्शन निकाल रहे, आर्किटेक्चरल एलिवेशन सेक्शन में जाएंगे, बिल्डिंग सेक्शन। सेक्शन के लिए कितने फ्लोर, डिटेल सेक्शन निकालना है तो डी एंटर करना है, नॉर्मल सेक्शन तो एस एंटर करो। टोटल फ्लोर हमारे 3 थे, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर, आउटर वॉल थिकनेस 0.15, ओके। देन ये वॉल जा कहीं पर भी क्लिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन ये बेड, हाँ ये सिलेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया है, तो पहले एक्सप्लोर कर लो प्लान को। फिर एलिवेशन सेक्शन, बिल्डिंग सेक्शन, सेक्शन टोटल फ्लोर 3, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, आउटर वॉल थिकनेस, जहाँ से सेक्शन को हुआ है वो दीवार पे क्लिक करो। फिर बेड, बेड की साइज़, किचन, किचन साइज़, टॉयलेट, टॉयलेट की साइज़, डक, डक की साइज़। सबसे पहले नेम सिलेक्ट करना है, देन साइज़, फिर नेम, एक्सप्लोड करके पहले नाम फिर साइज़, नाम फिर साइज़। ऐसे ड्रैग नहीं करना है, अगर ड्रैग करेंगे तो भी ये सेक्शन नहीं आने वाला। तो नाम साइज़, नाम साइज़ इस तरह से सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है। अभी विंडो वो पूछ रहा है, जैसे अभी विंडो जहाँ पर हमारी ये विंडो आ गई, फिर ये विंडो आ गई, यहाँ पर भी अगर विंडो है तो ये विंडो अपनी 0.60 की विंडो है, और यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर विंडो होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो अभी मैंने उधर ले लिए। देन एंटर, अगर डोर है तो डोर सिलेक्ट कर लो, अभी यहाँ पर कोई डोर नहीं है इसलिए एंटर करो और प्लान के ऊपर पिक करो, बराबर। अब हमें क्या करना है, ये जो डक्ट है ना, ये डक्ट नहीं है वहाँ पर, तो इसको ट्रिम कर लो। ये एक्चुअली इतना बड़ा रेक्टेंगल मार लो, फ्रॉम, फ्रॉम करके कमांड है फ्रॉम, यहाँ से क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से ऊपर तक जाएगा, और ये ट्रिम कर लो, ठीक है। और ये दीवार वगैरह नहीं आने वाली, ये बस आपका बीम आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। पैरापेट वॉल भी जो है यहाँ पर है कि आने वाली नहीं आने वाली, तो इसको शिफ्ट कर लो, मूव कर लो, थोड़ा फार एडिट हमें करना है, ठीक है। ये भी नहीं आने वाला, ये जीएल रहने दो ऐसे ही। तो इसमें एक्चुअली वो इस तरह से पतला पट्टी कुछ तो काय काय म्हणते ना, याला काय म्हणतात, याला इलेवेशन मध्ये दाखवतात ना कधी। चलो कुछ बोलते पता नहीं, लेकिन इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, आपको ही पता होगा ना। क्या करते हैं वो इलेवेशन में ना, कि यहाँ से बाहर से दिखने के लिए करते हैं, ये तो डक्ट है ना। हाँ, तो पूरा वॉल नहीं लेते, लेकिन वो बीच बीच में गैप रहता है ना, दो दो तीन तीन। हाँ, तो उसको कुछ एक्चुअली नाम है उसका, अभी मैं भूल गया। तो ऐसे इस तरीके से वो आपका सेक्शन दिखेगा, और ये आपका, हाँ यहाँ पर भी बीम दिखेगा आपका एक्चुअली, ये सामने वाला, उस पे ऊपर भी दीवार खड़ी होने वाली है ना अपनी। हाँ, तो ऐसे थोड़ा फार मॉडिफिकेशन आपको पर बोला, ओके थैंक यू। चलो, इस तरीके से आपका एलिवेशन दिखने वाला है, सॉरी सेक्शन दिखने वाला है, ठीक है। और ये टॉयलेट वाला जो पोर्शन है ना, इसको भी आपको मैन्युअली थोड़ा सा संग दिखाना है, वो जैसे आप ट्रिम करके भी कर सकते हैं, इसको ऐसा रेक्टेंगल मार लो, सॉरी इसको ऐसे रेक्टेंगल करो, यानी कि ट्रिम करने के लिए आसान रहेगा। और इसको 0.2 नीचे ले लो, बराबर, और इसको ज्वाइन कर लो। तो ये पोर्शन मैन्युअली आपको करना है,
इसलिए मैंने टॉयलेट से इसको कट कर लिया है। ठीक है, ये इसको मैंने ग्रे कलर कर लिया। ठीक है, इसमें भी डक्ट वगैरह लिख दो। जितना ड्राइंग आप अच्छी तरह से दिखाओगे, रोटेट, डक्ट, इसमें अगर स्पेस देनी ना, डीएसपी, शायद डीएसपी, हाँ डीएसपी ही है, सॉरी टीएसपी, टेक्स्ट स्पेस, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, टीएसपी करेंगे तो टीएसपी, किसी टेक्स्ट में अगर स्पेस डालना है तो टीएसपी करना है बस। चलो ये बस टीएसपी करना है। अभी हम इसको और एक सेक्शन निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये कॉपी कर लिया और इसको रोटेट कर लिया हमने। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सेक्शन कट कर रहा हूँ, तो ये टेक्स्ट अभी निकाल दो, क्योंकि नया टेक्स्ट ज़रूरत है अभी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की ज़रूरत है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो उसकी ज़रूरत है हमें। तो ये इरेज, ये लाइन इरेज, अब इसको मैंने बेड कर लिया। ये मैंने स्टेयरकेस को, अब एक्चुअली ये लाइन है, तो यहाँ पर जब हम रूम डायमेंशन डालेंगे ना 1 आर वगैरह, तो वो लेगा नहीं, वो इतना ही लेगा 0.25। तो इसके लिए क्या कमांड है, एक आर टी करके एक कमांड है, वो क्या करेगा, लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा, लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा आर टी से। ठीक है, और इसको एक्चुअली सेंटर में डाल देते बराबर, ये एक्चुअली गलत है, स्टेयरकेस बैठी हुई। चलो ये आ गया सेंटर में अब। ठीक है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, इससे पहले थोड़ा गलत था। अब इसमें रूम डायमेंशन कुछ भी डालेंगे आप तो आ जाएगा, आ गया बराबर। अगर आल्टी नहीं करते तो वो लाइन समझ के वो उतना ही डायमेंशन दे देगा। अब इसको एक्सप्लोर कर लो, इसको भी एक्सप्लोर कर लो, और इसको स्टेयरकेस। ठीक है, हमारा सेक्शन यहाँ से कट है। ठीक है, अगर हमारा अप यहाँ से अप, ये मैं टेंटेटिव डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा सेक्शन यहाँ से और यहाँ से हमने सेक्शन कट कर लिया, तो क्या करना है, टेक्स्ट पूरे एक्सप्लोर करने हैं। आर्किटेक्चरल एलिवेशन सेक्शन में जाएंगे हम, यहाँ पर बिल्डिंग सेक्शन, सेक्शन के लिए ये एंटर करना है। टोटल फ्लोर कितने थे हमारे, 3, 3 एंटर। फ्लोर टू फ्लोर हाइट देनी है, वॉल थिकनेस देनी है। सेक्शन कहाँ से कट हुआ, यहाँ से। फिर हमारे स्टेयर के सिलेक्ट करनी है, और साइज, बेड और साइज, फिर एंटर। विंडो यहाँ पर दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, फिर एंटर। अगर है विंडो यहाँ पर तो ये विंडो सिलेक्ट कर लो इस तरीके से, देन एंटर। डोर है क्या, नहीं है, फिर से एंटर, और प्लान के ऊपर सिलेक्ट कर लो बराबर। अब यहाँ से हमें क्या नहीं चाहिए, ये डायमेंशन मैंने हटा दिए, या फिर डायमेंशन यहाँ से एडिशनल टूल बार, फिल्टर एंड मॉडिफिकेशन, एसएसडी, इसको मैंने टेंटेटिव बाहर निकाल लिए सभी डायमेंशन। एंटर, मूव एंटर। जब मुझे चाहिए मैं अंदर ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पर अपने कोई भी स्टेयरकेस नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया। अभी हमें इस पर स्टेयरकेस ज्वाइन करनी है बराबर। तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रिम करना है। ठीक है, अब हमारी स्टेयरकेस चालू हो गई। यहाँ से कितना है, आर्किटेक्चर में जाएंगे, एलिवेशन सेक्शन में जाएंगे, ये स्टेयरकेस सेक्शन, शॉर्टकट कमांड उसका TX है। अब ट्रेड कितना है अपना, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, जितना अगर आपने दिया आपको पता है तो उतना सिलेक्ट कर लो, या फिर टाइप कर लो। देन लेफ्ट साइड राइजर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 एंटर करो। बीच वाले कितने, 0, तो 0 एंटर करो। और बाहर पिक करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से, सॉरी क्या बोला, राइट साइड राइजर, फिर से 8, स्लैब हाइट, रेलिंग हाइट, नंबर ऑफ फ्लोर 3, इस तरीके से थोड़ा सा बाहर लेके क्लिक करो। ये आ गया 3 फ्लोर का। अब हमें कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है यहाँ से, या फिर
इस तरीके से आप क्लिक कर लो और इसको मूव करके रखना है। ये पॉइंट पकड़ लो और यहाँ पर लाके रख दो, इसे निकाल दो। अगर जब हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालेंगे ना यहाँ से, तो ये सेक्शन आपको काम में आ जाएगा, राइट साइड वाला आ गया। ये इसको ट्रिम कर लो मैन्युअली अब। और ये जो बीम, जो अपना बीम दिख रहा है, ये एक्चुअली अभी मिड लैंडिंग वाला बीम है, तो ये जाएगा अपना ऊपर इस तरीके से। ये भी जाएगा ऊपर। इसको, ये तो टॉप स्टेयर के टॉप पे जाने वाला है 2.8 पे। ठीक है, यहाँ से 2.8 या 2.6 डाल दो जो आप लेते हैं। ये ला, यहाँ पर आ जाओ, इसको ले लो खींच के यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर बनेगी दीवार फिर से। ये अपना और इसके ऊपर अगर टंकी रखनी है आपको, 1.5 बनानी है, तो इसके ऊपर 1.5 की टंकी आ जाएगी। ठीक है, समझ रहा है क्या कर रहे हैं हम? हाँ, यहाँ पर लिख देना है ट्रेड राइजर। ट्रेड कितना है अपना, टी इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, राइजर कितना है अपना, तो यहाँ पर राइजर दिखेगा आपको, वो यहाँ पर डायमेंशन चेक करो 0.19, तो ये आर 0.19। ठीक है, और अपनी विड्थ, स्टेयरकेस की विड्थ जो है W इज इक्वल टू 1.00। ठीक है, ये राइजर जो हमने लिखा है ना 0.19, एक्चुअली 0.19 नहीं है, हमें क्या करना है, ये डायमेंशन गिनना है। 3 मीटर है बराबर, कैल से ओपन करना है। CV करेंगे तो कैल से ओपन हो जाएगा, CV कैलकुलेटर का शॉर्टकट CV। देन हम करेंगे 3 डिवाइड बाई 18, 16 सॉरी, 8 हमारे थे ना लेफ्ट साइड 8 और राइट साइड में, तो ये 16, तो कितना आएगा 1.9 ही है, बट एक्चुअली 1.87 है। ठीक है, क्योंकि अगर 0.90 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दिखेगा आपको 3 मीटर के ऊपर जाएगा। तो इसको ये बनाओ, इसको अलाइनमेंट अच्छी तरह से एक ही अलाइनमेंट रख दो और इसको खींच के कहीं पर रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर स्टेयरकेस में आने के बाद यहाँ पर डोर दिखेगा, फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लो और ये आ गया अपना 2.1। इसे ट्रिम कर लो और दीवार इसमें डाल दो इस तरीके से। ठीक है, अब ये डायमेंशन जो है हमारे, ये जो डायमेंशन थे ना, ये एक्चुअली राइट साइड में आ जाएंगे हमारे। हाँ, यहाँ पर भी चेक करो, यहाँ पर विंडो नहीं है। अगर ये विंडो हमने, अगर विंडो निकालनी है तो आप यहाँ से ऐसा सेक्शन निकाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये अपनी विंडो भी आ गई बराबर, फिर ये डायमेंशन यहाँ पर आ जाएंगे, इसको बस शिफ्ट कर लो फिर यहाँ से। और इधर वाले भी डायमेंशन आपको मैन्युअली देने, ये फिर से कॉपी करके रख दो। तो आज के लिए इस तरीके से सेक्शन भी बनाने हैं अभी आज, इसकी मैं वीडियो भी मैं दे दूंगा। जो जो आज इसमें बताया, हो सके तो जितने चारों प्लान के कर लो, या फिर क्रिटिकल प्लान ले लो जिसमें दिक्कत आने वाली हो, या तो पहले फ्रेश प्लान ले लो छोटा सा, उसमें ट्राई कर लो। ठीक है, ठीक है।